नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर मनीष सिसोदिया के बयान के बाद आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो गई है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो गई है और आम आदमी पार्टी के अंदर दो तरीके की बातें पनप गई हैं। एक कि मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है उससे पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है और खुद पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं अमन अरोड़ा, वो खुद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गोलमोल से जवाब दे रहे हैं। कभी कहते हैं इसकी जिम्मेदार नहीं है, कभी कहते हैं पार्ट ऑफ पार्टी है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। आपको याद होगा 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया ने महिला विंग की ट्रेनिंग के बाद, 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद, जो महिला विंग, वही महिला विंग जो आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग की अध्यक्ष थी, उसने खुद पार्टी छोड़कर बाकायदा धरने प्रदर्शन कर दिए थे। उसी महिला विंग की ट्रेनिंग देने गए थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली से भागकर हार कर भागे हुए मनीष सिसोदिया। विधानसभा का अपना चुनाव दो जगह से भागे। वो पटपड़गंज छोड़ के भागे, जंगपुरा में भी हार गए और वही आदमी ट्रेनिंग देने गया। और ट्रेनिंग जानते कैसी थी? साम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा, सच झूठ, जो भी करना पड़े करेंगे, पार्टी को जिता देना। ऐसा कैसा भाषण था ये, और ऐसी कैसी स्ट्रेटजी थी, और ऐसी कैसी ट्रेनिंग थी? यानी कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने इन महिलाओं को जो ट्रेनिंग दी, वो कपड़े फाड़ ट्रेनिंग दी कि आप कपड़े फाड़ दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन बस पार्टी को जितवा देना। और मात्र कुछ 150 महिलाएं हैं, ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी लगभग अब पंजाब के अंदर खत्म हो चुकी है। हम बार बार आपको कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम कहते थे आपको आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग सोचते थे बस हवा में बात की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब रिजल्ट आया तो केजरीवाल को खुद अपना चुनाव नहीं बचा पाए और भाग गए यहां से छोड़कर। अब पंजाब में उससे बड़ी दुर्गति आम आदमी पार्टी की हो रही है। आम आदमी पार्टी की दुर्गति का आलम यह है कि मनीष सिसोदिया के बयान से अलग थलग कर लिया है पार्टी ने, और पार्टी अलग पड़ गई है। और पार्टी को यह जवाब नहीं सूझ रहा है कि आखिर वो जवाब दें तो दे क्या। हम आगे कुछ आपको बताएं, इससे पहले आप अमन अरोड़ा को जब मीडिया के लोगों ने घेर लिया, और वैसे तो आम आदमी पार्टी का भी ये हो चुका है कि भाग रहे हैं, मीडिया का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, किसी के सामने नहीं आते। दिल्ली के अंदर तो ये मीडिया खत्म कर दिया था। इन्होंने चंपू अपने पेरोल पर कुछ लोगों को रखा, उनको तनख्वाहें देते थे और उन्हीं से अपने सवाल बताकर उन्हीं के जवाब दिया करते थे। अब पंजाब में भी यही चल रहा है। पंजाब में मीडिया के नाम पर ये भाग रहे हैं छिप कर। 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भागे हैं। आप सोचिए, काली माता मंदिर के दर्शन करने गए थे, वहां से भाग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टेबल तक लग गई थी, लेकिन छोड़कर भाग गए। तो अब दरअसल है क्या, ये सवालों से इतने डरने लगे हैं कि अब ये सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको ऐसी ही इस बात में और आगे बढ़े, इससे पहले आपको एक बहुत बड़ी भगवंत मान की वो बहस दिखाते पत्रकारों से, जिसमें वो गली के गुंडों की तरह लड़ने जा रहे थे पत्रकार से। देखिए जरा। आपने देखा होगा किस तरीके से भगवंत मान लड़ने को दौड़ रहे हैं। उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें बिठा रहे हैं, भाई बैठ जाओ। तो आप समझिए, ये भगवंत मान है। बड़े पहले लोगों पर उठाया करते थे ये सवाल, लेकिन अब अपने ही सवालों में फंस चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं मनीष सिसोदिया के मामले पर जब प्रेस ने पूछना शुरू किया, मीडिया के लोगों ने पूछना शुरू किया, तो अमन अरोड़ा किस तरीके से घबराकर क्या कह रहे हैं, अगर आपको समझ में आए तो हमें भी बता दीजिएगा। वो बचाव कर रहे हैं
या मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि प्रधान है आम आदमी पार्टी के, तो इनका बयान बड़े मायने रखता है। यानी कि पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने जो कुछ बोला वो कोई साधारण बात नहीं है। आज तक के राजनीति के इतिहास में ऑन रिकॉर्ड किसी ने यह बात नहीं बोली है। चोरी चुपके क्या चलता है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऑन स्टेज ऐसी बात आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई कर दे। लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया ने क्या किया। अब पार्टी पल्ला झाड़े, मनीष सिसोदिया को अपना बताए पराया बताए, क्या करे, करे तो क्या करे, हमने क्या जवाब देंगे। असल में बात इसकी नहीं है कि किसी नेता ने क्या कहा, लेकिन ये तो नेता भी नहीं है, ये तो हार गया, ये तो किस्मत से जीते और हार के बाहर हो गए। और अब ये नेताजी इतने शातिर हो चुके हैं कि ऐसी बातें ऑन स्टेज बोल देते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है, सवाल आम आदमी पार्टी से इसलिए है, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के चंपुओं को ये रास नहीं आता है, लेकिन उन चंपुओं को मैं बता दूं कि ये जो बात इनसे पूछनी चाहिए वो इसलिए पूछनी चाहिए क्योंकि ये राजनीति में सुधार करने आए थे। ये राजनीति में वो सब करने आए थे जो दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं। जो गंद पार्टियां जिन पर ये कीचड़ उछाल कर आए थे दूसरे पार्टियों पर और नेताओं पर, ये कहते थे हम साफ सुथरी राजनीति करेंगे, हम राजनीति के आयाम रच देंगे। तो क्या यही आयाम रच रहे हैं? अब तो खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान मनीष सिसोदिया जैसा हारा हुआ नेता कर रहा है, जो अपने चुनाव नहीं बचा सका, वो पंजाब में चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहा है। भाई कमाल है। जो अपना एक मतलब चुनाव लहर में जीता, दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगा, वो आदमी स्ट्रेटजी बना रहा है चुनाव की। सोचिए तो जरा। तो ऐसी स्थिति आज पंजाब में बन गई है। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए कई सेटबैक खड़े हो गए। सेटबैक नंबर 1, किसानों को शंभू बॉर्डर पे पीटा, उनकी ट्रॉलियां, फ्रिज, एसी सब लूट कर ले गए। इसके बाद इन्होंने जो लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू कर दी, उस पर जब हंगामा मचा पंजाब के अंदर तो वो सेटबैक हो गया। चुपके से पॉलिसी वापस ले ली। जब सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगा दिए इन पर कि भैया 30,000 करोड़ रुपया टेबल के नीचे से ले लिया इन्होंने, उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली डर के मारे, क्योंकि वो 30,000 करोड़ रुपए की पोल खुल गई थी। अब एक और सेटबैक, महिलाओं को पैसे नहीं दिए, हालांकि देंगे, 6 महीने पहले लागू कर देंगे। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले घोषणा कर देंगे कि हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, और उसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। रेत माफिया, खनन माफिया, उन सब के पैसे तो लपेट गए, लेकिन अब उसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। हमने आपको खबर बताई थी कि सभी डिपार्टमेंटों को बजट दे दिया गया, भाई इतने इतने पैसे वापस कर दो। पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट है ना, पीआरटीसी, उसकी हालत यह है कि अगर उसका टायर फट जाए तो उसके पास पैसे नहीं है, टायर बदलने के लिए बस खड़ी हो जाती है। तो आज पंजाब की जो हालत इन्होंने की है, उसके हिसाब से अब पंजाब में इनकी भी हालत ऐसी हो गई है। तो बहुत बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। लोग, हम आपको यह भी बताते, लोग उन पत्थरों को जा जाकर देख रहे हैं जो बने बनाए स्कूलों में जाकर इन्होंने लगा दिए, कोई स्कूल नहीं बना। अस्पतालों में लगा दिए, कोई अस्पताल नहीं बना। कोई कॉलेजों में लगाए, कॉलेज नहीं बनाए। आप सोचिए जरा पंजाब का आज क्या हाल है। नशे की हालत यह है कि हमने आपको वीडियो डाला था कि लोग ज़ॉम्बीज की तरह सड़कों पर गलियों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये चलाते हैं युद्ध नशे के विरुद्ध। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये सेटबैक है और अरविंद केजरीवाल इसमें जवाब नहीं देने वाले हैं और ना उनसे जवाब की उम्मीद की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को मीडिया कम से कम जरूर घेरेगा और उनसे सवाल पूछेगा कि आखिर मनीष सिसोदिया ने कहा था तो क्या कहा था, और आप यानी कि पार्टी उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। लेकिन अब पंजाब के अंदर मनीष सिसोदिया के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और चोरी छुपे दबे पांव
दबी जुबान में बहुत सारी चर्चाएं आम आदमी पार्टी के अंदर है, नेता घबराए हुए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।